नयम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। कठोपनिषद का ये कथन है। शास्त्र कहता है कि आत्मा प्रवचन, बुद्धि या बहुत सुनने से प्राप्त नहीं होती। पिछले वीडियो को समझ लेने के बाद आपको इच्छा हुई होगी कि उस आत्मा का दर्शन करना चाहिए, जिसे देख लेने के बाद और कुछ देखना बाकी नहीं रह जाता। यह इच्छा स्वाभाविक है। शरीर और आत्मा का गठबंधन कुछ ऐसा ही है, जिसमें जरा अधिक ध्यान से देखने पर वास्तविक झलक मिल जाती है। शरीर भौतिक स्थूल पदार्थों से बना हुआ है, किंतु आत्मा सूक्ष्म है। पानी में तेल डालने पर वह ऊपर ही उठ आता है। लकड़ी के टुकड़े को तालाब में कितना भी नीचा पटका जाए, वो ऊपर की ओर ही रहेगा, क्योंकि तेल और लकड़ी के परमाणु पानी की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म है। गर्मी ऊपर को उठती है, अग्नि की लपटें ऊपर को ही उठेंगी। पृथ्वी की आकर्षण शक्ति और वायु का दबाव उसे रोक नहीं सकता। आत्मा शरीर की अपेक्षा सूक्ष्म है, इसलिए वो उसे बंधी हुई होते हुए भी उसमें पूरी तरह घुल मिल जाने की अपेक्षा ऊपर उठने की कोशिश करती रहती है। लोग कहते हैं कि इंद्रियों के भोग हमें अपनी ओर खींचे रहते हैं, पर ये बात सत्य नहीं है। सत्य के दर्शन कर लेने के योग्य सुविधा और शिक्षा प्राप्त होने पर झक मारकर अपनी आंतरिक प्यास को बुझाने के लिए मनुष्य विषय भोगों की कीचड़ पीता है। यदि उसे एक बार भी आत्मानंद का चस्का लग जाता तो दर दर पर क्यों धक्के खाता। हम जानते हैं इन बातों को सुनते समय चित्त वैसी ही उत्सुकता और प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है, जैसी बहुत दिनों से बिछड़ा हुआ परदेशी अपने घर कुटुंब के समाचार सुनने के लिए आतुर होता है। यह एक मजबूत प्रमाण है, जिससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की आंतरिक इच्छा आत्म स्वरूप देखने की बनी रहती है। शरीर में रहता हुआ भी वो उसमें घुल मिल नहीं सकता, वरन उचक उचक कर अपनी खोई हुई किसी चीज को तलाश करता है। बस वह स्थल जहाँ भटकता है यही है। उसे यह याद नहीं आती कि मैं क्या चीज ढूंढ रहा हूँ, मेरा कुछ खो गया है। इसका अनुभव करता है। खोई हुई वस्तु के अभाव में दुख पाता है, किंतु माया जाल के पर्दे से छिपी हुई चीज को नहीं जान पाता। चित्त बड़ा चंचल है, घड़ी भर भी एक जगह नहीं ठहरता। इसकी सब लोग शिकायत करते हैं, परंतु कारण नहीं जानते कि मन इतना चंचल क्यों हो रहा है। वो अपनी खोई हुई वस्तु के लिए हाहाकार मचा रहा है। कस्तूरी मृग कोई अद्भुत गंध पाता है और उसके पास पहुंचने के लिए दिन रात चारों ओर दौड़ता रहता है। क्षण भर भी उसे विश्राम नहीं मिलता। यही हाल मन का है। यदि वह समझ जाए कि कस्तूरी मेरी नाभि में रखी हुई है, तो वो कितना आनंद प्राप्त कर सकता है और सारी चंचलता भूल जा सकता है। कहते हैं कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया जानत नाही। आत्मदर्शन का मतलब अपनी सत्ता, शक्ति और साधनों का ठीक ठीक स्वरूप अपने मानस पटल पर इतनी गहराई के साथ अंकित कर लेना कि वो दिन भर जीवन में कभी भी भुलाया ना जा सके। तोता रटंत विद्या में अब बहुत प्रवीण हो सकते हैं। हमारी इन बातों से अधिक 10 गुना ज्ञान आप सुना सकते हैं, बड़े बड़े तर्क उपस्थित कर सकते हैं, शास्त्रीय बारीकियां निकाल सकते हैं, परंतु ये बातें आत्म मंदिर के फाटक तक ही जाती है। इससे आगे इनकी गति नहीं है। रट्टू तोता पंडित नहीं बन सकता। शास्त्र ने स्पष्ट कह दिया है कि आत्मा उपदेश, बुद्धि या बहुत सुनने से प्राप्त नहीं हो सकता। जब तक आप इतना सुन चुके हैं जितना अधिकारी भेद के कारण आप लोगों को भ्रम में डाल देता है।
आज हम आपके साथ कोई बहस नहीं करने वाले। यदि आपको यह विषय रुचिकर लगे और आत्मदर्शन की लालसा हो तो हमारे साथ चले, अन्यथा अपना बहुमूल्य समय नष्ट न करें। आत्मदर्शन की सीढ़ियों पर चढ़ने से पहले सर्वप्रथम समतल भूमि पर पहुंचना होगा। जहां आज आप भटक रहे हैं वहां से लौट आइए और उस भूमि पर स्थिर हो जाइए जिसे प्रवेश द्वार कहते हैं। मान लीजिए कि आपने अपने अन्य सब ज्ञानों को भुला दिया है और नए सिरे से किसी पाठशाला में भर्ती होकर क ख ग सीख रहे हैं। इसमें अपमान नहीं समझिए। आपका अब तक का ज्ञान झूठा नहीं है। आप उर्दू खूब पढ़े हैं और यदि हिंदी द्वारा भी लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो एकदम उसका दर्शन शास्त्र नहीं पढ़ने लगेंगे, वरन वर्णमाला ही से प्रारंभ करेंगे। हम अपने आदरणीय और ज्ञानी जिज्ञासुओं की पीठ थपथपाते हुए 2 कदम पीछे लौटने को कहते हैं, क्योंकि ऐसा करने से वे प्रथम सीढ़ी पर पांव रख सकेंगे और आसानी एवं तीव्र गति से ऊपर चढ़ेंगे। आपको विचार करना चाहिए कि जब मैं कहता हूँ तब मैं का क्या अभिप्राय होता है। पशु पक्षी तथा अन्य अविकसित प्राणियों में यह मैं की भावना नहीं होती। भौतिक सुख दुख का तो वे अनुभव करते हैं, परंतु अपने बारे में कुछ अधिक नहीं सोच सकते। गधा नहीं जानता कि मुझ पर किस कारण बोझ लादा जाता है। लादने वाले के साथ मेरा क्या संबंध है? मैं किस प्रकार का अन्याय का शिकार बनाया जा रहा हूँ? ये अधिक बोझ लद जाने पर कष्ट का और हरी घास मिल जाने पर शांति का अनुभव करता है, पर हमारी तरह सोच नहीं सकता। इन जीवों में शरीर ही आत्म स्वरूप है। क्रमशः अपना विकास करते करते मनुष्य आगे बढ़ाया है। फिर भी कितने मनुष्य हैं जो आत्म स्वरूप को जानते हैं? तोते रटंत दूसरी बात है। लोग आत्मज्ञान की कुछ चर्चा को सुनकर उसे मस्तिष्क में रिकॉर्ड की तरह भर लेते हैं और समयानुसार उसमें से कुछ सुना देते हैं। ऐसे आदमियों की कमी नहीं जो आत्मा के बारे में कुछ नहीं जानते। इनमें सोचने विचारने की शक्ति जग गई है। उनका संसार आहार, निद्रा, भय, मैथुन, क्रोध, लोभ, मोह आदि तक ही सीमित होता है। इन्हीं समस्याओं को सोचने, समझने और हल करने लायक योग्यता उन्होंने प्राप्त की होती है। मूढ़ मनुष्य भद्दे भोगों से तृप्त हो जाते हैं तो बुद्धिमान कहलाने वाले उनमें सुंदरता लाने की कोशिश करते हैं। मजदूर को बैलगाड़ी में बैठकर जाना सौभाग्य प्रतीत होता है तो धनवान को कार में बैठकर अपनी बुद्धिमानी पर प्रसन्न होना अच्छा लगता है। बात एक ही है। बुद्धि का जो विकास हुआ है वो भोग सामग्री को उन्नत और आकर्षक बनाने में हुआ है। समाज के अधिकांश सभ्य नागरिकों के लिए वास्तव में शरीर ही आत्म स्वरूप है। धार्मिक रूढ़ियों का पालन मन संतोष के लिए वे करते रहते हैं, पर उससे आत्मज्ञान का कोई संबंध नहीं। लड़की के विवाह में दहेज देना पुण्य कर्म समझा जाता है, पर ऐसे पुण्य कर्मों से ही कौन मनुष्य अपने उद्देश्य तक पहुंच सका है? यज्ञ, तप, ज्ञान, सांसारिक धर्म में लोक जीवन और समाज व्यवस्था के लिए इन्हें करते रहना धर्म है, पर इससे आत्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि रुपया, पैसा, पूजा, पत्री, दान, मान आदि बाहरी वस्तुएं उस तक नहीं पहुंच सकती। फिर इनके द्वारा उसकी प्राप्ति कैसे हो सकती है? आत्मा के पास तक पहुंचने के साधन जो हमारे पास मौजूद है वो चित्त, अंतःकरण, मन, बुद्धि आदि ही है। आत्मदर्शन की साधना इन्हीं के द्वारा हो सकती है। शरीर में सर्वत्र आत्मा व्याप्त है, कोई विशेष स्थान के लिए नियुक्त नहीं है जिस पर किसी साधन विशेष का उपयोग किया जाए। जिस प्रकार आत्मा की आराधना करने में मन, बुद्धि आदि ही समर्थ हो सकते हैं, उसी प्रकार उनके स्थान और स्वरूप का दर्शन मानस लोक में प्रवेश करने से ही हो सकता है। मानसिक लोक भी स्थूल लोक की तरह ही है।
इनमें इसी बाहरी दुनिया की ही अधिकांश छाया है। अभी हम कलेवरों का विचार कर रहे हैं, अभी हिमालय पहाड़ की सैर करने लगे। अभी जिनका विचार किया था वो स्थूल कलकत्ता और हिमालय नहीं थे, वरन मानस लोक में स्थित उनकी छाया थी। ये छाया असत्य नहीं होती। पदार्थों का सच्चा अस्तित्व हुए बिना कोई कल्पना नहीं हो सकती। इस मानस लोक को भ्रम नहीं समझना चाहिए। यही वो सूक्ष्म चेतना है जिसकी सहायता से दुनिया के सारे काम चल रहे हैं। एक दुकानदार जिस प्रदेश में माल खरीदने जाता है, वो पहले उस प्रदेश की यात्रा मानस लोक में करता है और मार्ग में कठिनाइयों को देख लेता है, तदनुसार उन्हें दूर करने का प्रबंध करता है। उच्च आध्यात्मिक चेतनाएं मानस लोक में आती हैं। किसी के मन में क्या भाव उपज रहे हैं, कौन हमारे प्रति क्या सोचता है, कौन संबंधी कैसी दशा में है, यदि बातों को मानस लोक में प्रवेश करें तो हम 80% ठीक जान लेते हैं। ये तो साधारण लोगों के काम काज की मोटी मोटी बातें हुई। लोग भविष्य को जान लेते हैं, भूतकाल का हाल बताते हैं, परोक्ष ज्ञान रखते हैं। सब ईश्वरीय चेतनाएं मानस लोक से आती हैं। उन्हें ग्रहण करके जीव द्वारा प्रकट कर दिया जाता है। यदि यह मानसिक इंद्रियां न हुई होती तो मनुष्य बिल्कुल वैसा ही चलता फिरता पुतला हुआ होता जैसे यांत्रिक मनुष्य विज्ञान की अर्थात रोबोट विज्ञान की सहायता से यूरोप और अमेरिका में बनाए गए हैं। 10 सिर मिट्टी और 20 सिर पानी से बने हुए इस पुतले की आत्मा और सूक्ष्म जगत से संबंध जोड़ने वाली चेतना यह मानस लोक ही समझनी चाहिए। अब हमारा प्रयत्न होगा कि आप मानसिक लोक में प्रवेश कर चलें और वहां बुद्धि के दिव्य चक्षुओं द्वारा आत्मा का दर्शन और अनुभव करें। यही एक मार्ग दुनिया के संपूर्ण साधकों का है। तत्व दर्शन मानस लोक में प्रवेश करके बुद्धि की सहायता द्वारा ही होता है। इसके अतिरिक्त आज तक किसी ने कोई और मार्ग अभी तक नहीं ढूंढा। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि ही योग की उच्च सीढ़ियां है। आध्यात्मिक साधक योगी यम, नियम, आसन, प्राणायाम अनेक प्रकार की क्रियाएं करते हैं। हठयोगी नेति, धोती, वस्ती, वज्रोली आदि करते हैं। अन्य मतावलंबियों की साधनाएं अन्य प्रकार की हैं। ये सब शारीरिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए है। शरीर को स्वस्थ रखना इसलिए जरूरी समझा जाता है कि मानसिक अभ्यासों में गड़बड़ी न हो। हम अपने साधकों को स्वस्थ शरीर रखने का उपदेश करते हैं। आज की परिस्थितियों में उन उग्र शारीरिक व्यायामों की नकल करने में हमें कोई विशेष लाभ प्रतीत नहीं होता। धुएं से भरी हुई शहरी वायुमंडल में रहने वाले व्यक्ति को उग्र प्राणायाम करने की शिक्षा देना उसके साथ अन्याय करना होगा। फल और मेवे खाकर पर्वत श्रेणियों, नदियों का अमृत जल पीने वाले और इंद्रिय भोगों से दूर रहने वाले स्वस्थ साधक हठयोग के लिए जिन कठोर व्यायामों को करते हैं उनकी नकल करने के लिए यदि आपसे कहें तो हम एक प्रकार का पाप ही करेंगे और बिना वास्तविकता को जाने उन शारीरिक तपों में उलझने वाले साधक उस मेढकी का उदाहरण बनेंगे जो घोड़े को नाल ठुकवाते देखकर आपे से बाहर हो गई थी और अपने पैरों में भी वैसी ही कील ठुकवा कर मर गई। स्वस्थ रहने के साधारण नियमों को सब लोग जानते हैं, उन्हें ही कठोरता पूर्वक पालन करना चाहिए। यदि कोई रोगी हो तो किसी कुशल चिकित्सक से इलाज कराना चाहिए। अच्छा चलिए अब साधना की ओर चले। किसी एकांत स्थान की तलाश करें जहां किसी प्रकार के भय या आकर्षण की वस्तुएं ना हो। वह स्थान उत्तम है। यद्यपि पूर्ण एकांत के आदर्श स्थान सदैव प्राप्त नहीं होते, तथापि जहां तक हो सके निर्जन और कोलाहल से दूर किसी स्थान को तलाशना चाहिए। इस कार्य के लिए नित्य नए स्थान बदलने की अपेक्षा एक जगह नियत कर लेना अच्छा है। वन, पर्वत, नदी तट
आदि की सुविधा न हो तो एक छोटा सा स्वच्छ कमरा इसके लिए चुन लीजिए जहां आपका मन जुट जाए। इस तरह मत बैठिए जिससे नाड़ियों पर तनाव पड़े। अकड़कर छाती या गर्दन फुलाकर, हाथों को मरोड़कर या पांवों को ऐंठकर एक दूसरे के ऊपर चढ़ाते हुए बैठने के लिए हम नहीं कहेंगे, क्योंकि इन अवस्थाओं में शरीर को कष्ट होगा और वो अपनी पीड़ा की पुकार बार बार मन तक पहुंचाकर उसे उचटने के लिए विवश करेगा। शरीर को बिल्कुल शिथिल कर देना चाहिए, जिससे समस्त मांसपेशियां ढीली हो जाएं और देह का प्रत्येक कण शिथिलता, शांति और विश्राम का अनुभव करे। इस प्रकार बैठने के लिए आराम कुर्सी बहुत अच्छी चीज है। चारपाई पर लेट जाने से भी काम चल जाता है, पर सिर को कुछ ऊंचा रखना जरूरी है। मसनद, कपड़ों की गठरी या दीवार का सहारा लेकर भी बैठा जा सकता है। बैठने का कोई भी तरीका क्यों ना हो, उसमें यही बात ध्यान रखने की है कि शरीर रुई की गठरी जैसा ढीला पड़ जाए, उसे अपनी साज संभाल में जरा सा भी प्रयत्न न करना पड़े। उस दशा में यदि समाधि चेतना आने लगे तब शरीर के इधर उधर लुढ़क पड़ने का भय न रहे। इस प्रकार बैठकर कुछ शरीर को विश्राम और मन को शांति का अनुभव करने दीजिए। प्रारंभिक समय में यह अभ्यास विशेष प्रयत्न के साथ करना पड़ता है। पीछे अभ्यास बढ़ जाने पर साधक जब चाहे तब शांति का अनुभव कर लेता है, चाहे वो कहीं भी हो और कैसी भी दशा में क्यों न हो। सावधान रहिए, यह दशा आपने स्वप्न देखने या कल्पना जगत में चाहे जहां उड़ जाने के लिए पैदा नहीं की है, और न इसलिए कि इंद्रिय विकार इस एकांत वन में कबड्डी खेलने लगे। ध्यान रखिए, अपने इस ध्यानावस्था को भी काबू में रखना और इच्छानुवर्ती बनाना है। यह अवस्था इच्छा पूर्वक किसी निश्चित कार्य पर लगाने के लिए पैदा की गई है। आगे चलकर ये ध्यान अवस्था चेतना का एक अंग बन जाती है और फिर सदैव स्वयं बनी रहती है। तब उसे ध्यान द्वारा उत्पन्न नहीं करना पड़ता, वरन भय, दुख, कलेश, आशंका, चिंता आदि के समय में बिना यत्न के ही वो जाग पड़ती है और साधक अनायास ही उन दुख कलेशों से बच जाता है। हाँ, तो ध्यान अवस्था में होकर अपने संपूर्ण विचारों को मैं के ऊपर केंद्रित करिए। किसी बाहरी वस्तु या किसी आदमी के संबंध में बिल्कुल विचार मत करिए। भावना करनी चाहिए, वो भावना झूठी या काल्पनिक नहीं है। विश्व का हर एक जड़ चेतन परमाणु बराबर घूम रहा है। सूर्य के आसपास पृथ्वी आदि ग्रह घूमते हैं और समस्त मंडल एक अदृश्य चेतना की परिक्रमा करता है। हृदयगत चेतना के कारण रक्त हमारे शरीर की परिक्रमा करता है। शब्द, शक्ति, विचार या अन्य प्रकार के भौतिक परमाणुओं का धर्म परिक्रमा करते हुए आगे बढ़ना है। हमारे आसपास की प्रकृति का यह स्वाभाविक धर्म अपना काम कर रहा है। हमसे भी जिन परमाणुओं का काम पड़ेगा वो स्वभावतः हमारी परिक्रमा करेंगे, क्योंकि हम चेतना के केंद्र हैं। इस बिल्कुल स्वाभाविक चेतना को भली भांति हृदयंगम कर लेने से आपको अपने अंदर एक विचित्र परिवर्तन मालूम पड़ेगा। ऐसा अनुभव होता हुआ प्रतीत होगा कि मैं चेतना का केंद्र हूँ और मेरा संसार, मुझसे संबंधित समस्त भौतिक पदार्थ मेरे इर्द गिर्द घूम रहे हैं। मकान, कपड़े, जेवर, धन दौलत आदि मुझसे संबंधित हैं, पर वह मुझ में व्याप्त नहीं, बिल्कुल अलग हैं। अपने को चेतना का केंद्र समझने वाला अपने को माया से संबंधित मानता है, पर पानी में पड़े हुए कमल के पत्ते की तरह कुछ ऊंचा उठा हुआ रहता है, उसमें डूब नहीं जाता। जब वो अपने को तुच्छ, अशक्त और बंधे हुए जीव की अपेक्षा चेतन सत्ता और प्रकाश केंद्र स्वीकार करता है तो उसे उसी के अनुसार परिधान भी मिलते हैं। बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो उसके छोटे कपड़े उतार दिए जाते हैं। अपने को हीन, नीच और शरीर अभिमानी तुच्छ जीव जब तक समझेंगे तब तक उसी के लायक कपड़े मिलेंगे,
लालच, भोगेच्छा, कामेच्छा, चाटुकारिता, स्वार्थपरता आदि गुण आपको पहनने पड़ेंगे, पर जब अपने स्वरूप को महानतम अनुभव करेंगे तब ये कपड़े निरर्थक हो जाएंगे। छोटा बच्चा कपड़े पर टट्टी कर देने में कुछ बुराई नहीं समझता, किंतु बड़ा होने पर वो ऐसा करने में घृणा महसूस करता है। कदाचित बीमारी की दशा में ये ऐसा कर भी बैठे तो अपने आप को बड़ा धिक्कारता है और शर्मिंदा होता है। नीच विचार, हीन भावनाएं, पाश्विक इच्छाएं और क्षुद्र स्वार्थपरता ऐसे ही गुण हैं जिन्हें देखकर आत्म चेतना में विकसित हुआ मनुष्य घृणा करता है। उसे अपने आप वह गुण मिल गए होते हैं जो उसके शरीर के लिए उपयुक्त है। उदारता, विशाल हृदयता, दया, सहानुभूति, सच्चाई, प्रवृत्ति गुण ही तब उसके लायक ठीक वस्त्र होते हैं। बड़ा होते ही मेढक की लंबी पूंछ जैसे स्वयमेव झड़ जाती है, वैसे ही दुर्गुण उससे विदा होने लगते हैं और वयोवृद्ध हाथी के दांतों की तरह सद्गुण क्रमशः बढ़ते रहते हैं। अपने को प्रकाश केंद्र अनुभव करने के लिए तर्कों से काम न चल सकेगा, क्योंकि हमारी तर्क बहुत ही लंगड़ी और अंधी है। कुछ जिज्ञासु आत्म स्वरूप का ध्यान करते समय मैं को शरीर के साथ जोड़कर गलत धारणा कर लेते हैं और साधना करने में गड़बड़ा जाते हैं। इन विघ्नों को दूर कर देना आवश्यक है, अन्यथा इस पंचभूत शरीर को आत्मा समझ बैठने पर तो एक अत्यंत नीच कोटि का थोड़ा सा फल प्राप्त हो सकेगा। इस विघ्न को दूर करने के लिए ध्यानावस्थित होकर ऐसी भावना करें कि मैं शरीर से पृथक हूँ, मैं शरीर से अलग हूँ। उसका उपयोग वस्त्र या औजार की तरह करता हूँ। शरीर को वैसा ही समझने की कोशिश करिए जैसा पहनने के कपड़े को समझते हैं। अनुभव करिए कि शरीर को त्याग कर मैं बना रह सकता हूँ। शरीर को त्याग कर और ऊंचे स्थान से उसे देखने की कल्पना करिए। शरीर को एक ओले घोंसले के रूप में देखिए जिसमें से आसानी के साथ आप बाहर निकल सकते हैं। ऐसा अनुभव करिए कि इस खोखले को मैं ही स्वस्थ, बलवान, दृढ़ और गतिवान बनाए हुए हूँ। उस पर शासन करता हूँ और इच्छा अनुसार काम में लाता हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, वो मेरा उपकरण मात्र है। उसमें एक मकान की भांति विश्राम करता हूँ। देह भौतिक परमाणुओं की एक बनी हुई और उन परमाणुओं को मैंने ही इच्छित वेश के लिए आकर्षित किया है। ध्यान में शरीर को पूरी तरह भुला दीजिए और मैं पर समस्त भावना केंद्रित करिए। तब आपको मालूम पड़ेगा कि आत्मा शरीर से सर्वथा भिन्न है। यह अनुभव कर लेने के बाद जब आप मेरा शरीर कहेंगे तो पूर्व की भांति नहीं वरन एक नए ही अर्थ में कहेंगे। उपयुक्त भावना का तात्पर्य यह नहीं है कि आप शरीर की उपेक्षा करने लगे। ऐसा करना तो अनर्थ होगा। शरीर को आत्मा का मंदिर समझिए। उसकी सब प्रकार से रक्षा करना और सुदृढ़ बनाए रखना आपका परम पावन कर्तव्य है। शरीर से पृथकत्व की भावना जब तक साधारण रहती है तब तक तो साधक का मनोरंजन होता है, पर जैसे ही वो दृढ़ता को प्राप्त होती है वैसे ही मृत्यु हो जाने जैसा अनुभव होने लगता है और वे वस्तुएं दिखाई देने लगती है जिन्हें हम साधना के स्थान पर बैठकर खुली आंखों से नहीं देख सकते। सूक्ष्म जगत की कुछ धुंधली झांकी उस समय होती है और कई परोक्ष बातें एवं दैवी दृश्य दिखाई देने लगते हैं। इस स्थिति में नए साधक डर जाते हैं। उन्हें समझना चाहिए कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है, केवल साधना में कुछ शीघ्रता हो गई है और पूर्व संस्कारों के कारण इस चेतना में जरा सा झटका लगते ही वो अचानक जाग पड़ी है। इस श्रेणी तक पहुंचने में जब क्रमशः और धीरे धीरे अभ्यास होता है तो कुछ आश्चर्य नहीं होता। साधना की उच्च श्रेणी पर पहुंचकर अभ्यासी को यह योग्यता प्राप्त हो जाती है कि सचमुच शरीर के दायरे से ऊपर उठ जाए और उन वस्तुओं को
देखने लगे जो इस शरीर में रहते हुए नहीं देखी जा सकती। उस दशा में अभ्यासी शरीर से संबंध तोड़ नहीं देता। जैसे कोई आदमी कमरे की खिड़की में से गर्दन बाहर निकाल कर देखता है कि बाहर कहीं क्या होता है और फिर इच्छा अनुसार सिर को भीतर कर लेता है। यही बात इस दशा में भी होती है। नए दीक्षितों को हम अभी ये अनुभव जगाने की सम्मति नहीं देते। ऐसा करना क्रम का उल्लंघन होगा। समय अनुसार परोक्ष दर्शन की भी शिक्षा दी जाएगी। इस समय को इतना थोड़ा सा उल्लेख इसलिए करना पड़ा कि कदाचित किसी को स्वयं में ऐसी चेतना आने लगे तो उसे घबराने या डरने की कोई बात नहीं। जीव के अमर होने के सिद्धांत को अधिकांश लोग विश्वास के आधार पर स्वीकार कर लेते हैं, पर उन्हें ये जानना चाहिए कि ये बात कपोल कल्पित नहीं है, वरन स्वयं जीव द्वारा अनुभव में आकर सिद्ध हो सकती है। आप ध्यान अवस्थित होकर ऐसी कल्पना करिए कि हम मर गए। कहने सुनने में बात साधारण सी मालूम पड़ती है। जो साधक पिछले उपदेशों में दी हुई लंबी चौड़ी भावनाओं का अभ्यास करते हैं, उनके लिए छोटी कल्पना कुछ कठिन प्रतीत नहीं होनी चाहिए। पर जब आप इसे करने बैठेंगे तो यही कहेंगे कि ये नहीं हो सकता। ऐसी कल्पना करना असंभव है। आप शरीर के मर जाने की कल्पना कर सकते हैं, पर साथ ही ये पता रहेगा कि आपका मैं नहीं मरा है, वरन वह दूर खड़ा हुआ मृत शरीर को देख रहा है। इस प्रकार पता चलेगा कि किसी भी प्रकार अपने मैं के मर जाने की कल्पना नहीं कर सकते। विचार बुद्धि हट करती है कि आत्मा मर नहीं सकती। उसे जीव के अमरत्व पर पूर्ण विश्वास है और चाहे जितना प्रयत्न किया जाए, यह अपने अनुभव के त्याग के लिए उद्यत नहीं होगी। कोई आघात लगकर या क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश हो जाने पर भी मैं जागता रहता है। यदि ऐसा न होता तो उसे जागने पर यह ज्ञात कैसे होता कि मैं इतनी देर बेहोश पड़ा था। बेहोशी और निद्रा की कल्पना हो सकती है, पर जब मैं की मृत्यु का प्रश्न आता है तो चारों ओर अस्वीकृत की प्रतिध्वनि गूंजती है। कितने हर्ष की बात है कि जीव अपने अमर और अखंड होने का प्रमाण अपने ही अंदर दृढ़ता पूर्वक धारण किए हुए है। अपने को अमर, अखंड, अविनाशी और भौतिक संवेदनाओं से परे समझना आत्म स्वरूप दर्शन का आवश्यक अंग है। इसकी अनुभूति हुए बिना सच्चा आत्मविश्वास नहीं होता और जीव बराबर अपनी चिर सेवित तुच्छता की भूमिका में फिसलता पड़ता है, जिसमें अभ्यास का सारा प्रयत्न गुड़ गोबर हो जाता है। इसलिए एकाग्रता पूर्वक अच्छी तरह अनुभव करें कि मैं अविनाशी हूँ। अच्छी तरह इसे अनुभव में लाए बिना आगे मत बढ़िए। आगे जब बढ़ने लगे तब भी कभी कभी लौटकर अपने इस स्वरूप का फिर परीक्षण कीजिए। यह भावना आत्म स्वरूप के साक्षात्कार में बड़ी सहायता देगी। आगे ये परीक्षण बताए जाते हैं जिनके द्वारा आप अपने आत्म स्वरूप का अनुभव कर सकेंगे। ध्यानावस्था में आत्म स्वरूप को देह से अलग करिए और क्रमशः उसे आकाश, हवा, अग्नि, पानी, पृथ्वी की परीक्षा में से निकलते हुए देखिए। कल्पना करिए कि मेरी देह की बाधा हट गई है और अब मैं स्वतंत्र हो गया हूँ। अब आप आकाश में इच्छा पूर्वक ऊंचे नीचे पखेरुओं की तरह जहाँ चाहे उड़ सकते हैं। हवा के वेग से गति में कुछ भी बाधा नहीं पड़ती और न उसके द्वारा जीव सूखता ही है। कल्पना करिए कि बड़ी भारी आग की ज्वाला जल रही है और उसमें होकर मजे से निकल रहे हैं। कोई कष्ट नहीं हो रहा है। भला जीव को आग कैसे जला सकती है? उसकी गर्मी की पहुंच तो सिर्फ शरीर तक ही सीमित है। इसी प्रकार जीवात्मा के भीतर पानी और पृथ्वी की पहुंच वैसे ही है जैसे आकाश में किसी वस्तु का अस्तित्व, अर्थात कोई भी तत्व आपको छू नहीं सकता और आपकी स्वतंत्रता में तनिक भी बाधा नहीं पहुंचा सकता। इस भावना से आत्मा का स्थान शरीर से ऊंचा ही नहीं बल्कि उसको प्रभावित करने वाले पंच तत्वों से भी ऊपर है।
जीव देखने लगता है कि मैं देह ही नहीं वरन उसके निर्माता पंच तत्वों से भी ऊपर हूँ। अनुभव की इस चेतना में प्रवेश करते ही आपको प्रतीत होगा कि मेरा नया जन्म हुआ है। नवीन शक्ति का संचार अपने अंदर होता हुआ प्रतीत होगा और ऐसा भी न होगा कि पुराने वस्त्रों की तरह भय का आवरण ऊपर से हटा दिया गया है। अब ऐसा विश्वास हो जाएगा कि जिन वस्तुओं से मैं अब तक डरता था वे मुझे कुछ भी हानि नहीं पहुंचा सकती, शरीर तक ही उसकी गति है। सो ज्ञान और इच्छा शक्ति द्वारा शरीर से भी इन भयों को दूर हटाया जा सकता है। बार बार समझ लीजिए, प्राथमिक शिक्षा का बीज मंत्र मैं है। इसका पूरा अनुभव करने के बाद ही आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर अग्रसर हो सकेंगे। आपको अनुभव करना होगा कि मेरी सत्ता शरीर से भिन्न है। अपने को सूर्य के समान शक्ति का एक महान केंद्र देखना होगा जिसके इर्द गिर्द अपना संसार घूम रहा है। इसमें नवीन शक्ति आएगी जिसे आपकी साथी प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे। आप स्वयं स्वीकार करेंगे कि अब मैं सुदृढ़ हूँ और जीवन की आंधियां मुझे विचलित नहीं कर सकती। केवल इतना ही नहीं, इससे भी आगे अपनी उन्नति के आत्मिक विकास के साथ उन योग्यता को प्राप्त करता हुआ भी देखेंगे जिसके द्वारा जीवन की आंधियों को शांत किया जाता है और उन पर शासन किया जाता है। आत्मज्ञानी दुनिया के भारी कष्टों की दशा में भी हंसता रहेगा और अपनी भुजा उठाकर कष्टों से कहेगा, जाओ, चले जाओ, जिस अंधकार से तुम उत्पन्न हुए हो उसी में विलीन हो जाओ। धन्य है वह जिसने मैं के बीज मंत्र को सिद्ध कर लिया। जिज्ञासुओं, प्रथम शिक्षा का अभ्यास करने के लिए अब हमसे अलग हो जाइए। अपनी मंद गति से देखिए, उतावले मत होइए। आगे चलने में यदि पांव पीछे फिसल पड़े तो निराश मत होना। आगे चलकर आपको दूना लाभ मिलेगा। सिद्धि और सफलता आपके लिए है, वो तो प्राप्त होनी ही है। बढ़ो, शांति के साथ थोड़ा प्रयत्न करो और इस मूल मंत्र को आप अपने मन में, अपने अंतःकरण में धारण करिए और बार बार दोहराइए। मैं प्रतिभा और शक्ति का केंद्र हूँ। मैं विचार और शक्ति का केंद्र हूँ। मेरा संसार मेरे चारों ओर घूम रहा है। मैं शरीर से भिन्न हूँ। मैं अविनाशी, मेरा नाश कोई कर नहीं सकता। मैं अखंड हूँ, मेरी क्षति नहीं हो सकती।